हे गाइस, सो आज मैं आपको अपने बाली के एक्सपीरियंस के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ। इंटरनेशनल ट्रिप्स का आजकल इतना ज़्यादा क्रेज़ हो गया है, तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैंने कैसे बाली ट्रिप खुद से प्लान करी पूरी। अगर आप खुद से प्लान करते हो तो आप 30 to 40% पैसा बचा सकते हो इंस्टेड ऑफ पैकेजेस लेने के। सो स्टे ट्यून्ड ताकि आप भी खुद से प्लान कर सको और मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगी। मैंने अपनी बाली की आइटनरी और काफ़ी सारी डिटेल्स अपने इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे वीडियोस डाले थे, तो काफ़ी लोगों ने मुझे रीच आउट करा ये जानने के लिए डिफरेंट डिटेल्स अबाउट इट कि आपने कैसे बुकिंग करी, कहाँ करी, और भी काफ़ी सारी ऐसी डिटेल्स जो कि आपको इंटरनेट पे नहीं मिलेंगी। अगर आप पैकेज लेते हो तो आपको बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है, लेकिन अगर आप खुद से बुकिंग करोगे तो वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा और जो चीज़ें आपको चाहिए वही आप बुक कर सकते हो। आपको हर एक चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है जो कि पैकेज वाले देते हैं। प्लस बाली इज़ अ वेरी टूरिस्ट सॉर्ट ऑफ डेस्टिनेशन। वो लोग आपको पूरा सपोर्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा वेलकमिंग है क्योंकि वो लोग टूरिस्ट से रोज़ के रोज़ डील करते हैं और साथ ही साथ उन लोग का नेचर बिहेवियर काफ़ी अच्छा है। वो लोग आपको हर पॉइंट पे हेल्प करने को तैयार हैं। वो कंट्री एकदम सेफ है आपके लिए। डोंट थिंक कि आप बाहर जा रहे हो तो आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली है, ऐसा कुछ नहीं हो, कंप्लीटली सेफ है। तो यहाँ पर जो मुझे क्वेश्चंस दिए गए थे और मैंने कैसे अपनी आइटनरी प्लान करी, मैंने बहुत सारी रिसर्च करी, वो सब मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूँगी जिससे कि आप भी अपनी आइटनरी प्लान कर सको और साथ ही साथ अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो मैं वो भी क्लियर कर पाऊँ। और जो भी मुझे क्वेश्चंस पूछे गए थे वो सब मैं यहाँ पर इंक्लूड करने वाली हूँ इस वीडियो में। तो आप इसको एंड तक ज़रूर देखना बिकॉज ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है अपनी आइटनरी को प्लान करने के लिए और आप इससे 30 to 40% पैसा बचा सकते हो और एक बजट ट्रिप कर सकते हो। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो कि काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा था वो वीज़ा से रिलेटेड था। आपको बता दूं कि बाली में वीज़ा ऑन अराइवल है। आपको पहले से वीज़ा अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बाली एयरपोर्ट पे पहुंचोगे, आपको वीज़ा मिल जाएगा। जब आप लैंड करोगे, जो कि डेनपसार बाली का एयरपोर्ट है इंटरनेशनल, वहाँ पर पूरा वीज़ा प्रोसेस कैरी आउट होगा। सबसे पहले आपको पेमेंट करना पड़ेगा जो कि लगभग $35 पर पर्सन या फिर आप समझ लो 3000 इंडियन करेंसी में हुआ वो होगा। पेमेंट आप कैश या कार्ड से कर सकते हो। अगर आप कैश कर रहे हो तो मेक श्योर आप डॉलर्स कैरी कर रहे हो। कार्ड से करना चाहते हो, आई विल शेयर कौन से कार्ड्स में फीस कम लगती है जिससे कि आप पेमेंट कर सकते हो थ्रू आउट, नॉट जस्ट एयरपोर्ट और भी सब जगह। तो एक बार आपको वीज़ा का आपने पेमेंट कर दिया, उसके बाद आप दूसरे काउंटर पे जाओगे जहां पर आपको वीज़ा मिलेगा और वहां आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे। तो जब आपका नंबर आएगा तो बेसिकली आपको रिसीट दिखानी होगी जो कि आपने पेमेंट किया वीज़ा ऑन अराइवल के लिए। देन उसके बाद आपको अपने आने जाने की फ़्लाइट टिकट्स, होटल्स की सारी बुकिंग्स दिखानी पड़ेगी और वो आपसे पूछेंगे भी कि आप कितने दिन के लिए बाली में स्टे करोगे। जब आप ये सारी इन्फॉर्मेशन उनको दे दोगे तो आपको वीज़ा मिल जाएगा और इस प्रोसेस में लगभग 1 से 2 घंटा लगता है डिपेंडिंग ऑन द क्राउड कि वहाँ पर लाइन में कितना क्राउड है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा कि आपने फ़्लाइट कहाँ से बुक कराई। मैंने मेक माई ट्रिप और गो आईबीबो से अपनी फ़्लाइट की बुकिंग्स करी, बट वापस आके मुझे पता लगा कि ईज़ माई ट्रिप से और सस्ते प्राइसेस में हो रही थी। आई वुड सजेस्ट कि आप ईज़ माई ट्रिप, मेक माई ट्रिप और गो आईबीबो तीनों को कंपेयर करके देख लो, जो भी आपको चीपर पड़ रहा है उन डेट्स में आप वो बुक कर सकते हो। नाउ कमिंग ऑन टू फ्लाइट का क्या सिस्टम है। अगर आपकी डायरेक्ट फ्लाइट है दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, बट मोस्टली फ्लाइट्स जो आपको मिलेंगी वो एक लेओवर के साथ मिलेंगी। लेओवर आपका सिंगापुर में हो सकता है, मलेशिया में हो सकता है, कहीं और भी हो सकता है। तो हमारा जो था वो कुआलालंपुर में लेओवर था। नाउ द प्रॉब्लम दैट वी फेस्ड वॉज कि हमने MMT से MMT कनेक्ट बुकिंग करा ली थी। तो उसमें क्या हुआ था कि MMT ने 2 अलग अलग बुकिंग्स कर दी थी। एक बुकिंग जो हमारी थी वो थी इंडिया से कुआलालंपुर और कुआलालंपुर से उन्होंने डेनपसार बाली की अलग बुकिंग कर दी थी, जिसकी वजह से हमें 2 डिफरेंट PNR मिले थे। तो अब क्या प्रॉब्लम होती है, जब 2 डिफरेंट PNR होते हैं तो आपको खुद से सेल्फ चेक इन करना पड़ता है अपना सारा सामान। अब सेल्फ चेक इन के लिए जो आपका लेओवर कंट्री है वहाँ का आपके पास वीज़ा होना ज़रूरी है। मेरे टाइम पे कुआलालंपुर या मलेशिया आपको वीज़ा ऑन अराइवल प्रोवाइड नहीं करता, तो उसके लिए आपको सेवरल प्रोसेस करना पड़ता है। इंडिया से वीज़ा लेना पड़ता है जिसमें काफ़ी टाइम लगता है और सारे डॉक्यूमेंट्स भी आपको देने पड़ते हैं, तो वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है।
सो आई वुड सजेस्ट कि आप MMT कनेक्ट फ्लाइट बिल्कुल भी बुक मत करना। लकीली मेरे लिए क्या हुआ कि मैंने जो बुकिंग करी थी वो करी थी यहाँ से कुआलालंपुर, और कुआलालंपुर से आगे यानी कि बाली तक सेम मेरा एयरलाइन था। तो उस वजह से एयरलाइन ने मुझे सेल्फ कनेक्शन का ऑप्शन दे दिया था। तो क्या हुआ था कि उन्होंने मुझसे रफली 1900 समथिंग पर पर्सन लिया था, और उन्होंने खुद मेरा लगेज कुआलालंपुर में बाली वाली फ्लाइट में ट्रांसफ़र कर दिया था। बट अगर वहीं पर मेरी दोनों एयरलाइन अलग होती तो वो सेल्फ कनेक्शन का ऑप्शन नहीं होता, मुझे कुआलालंपुर का वीज़ा चाहिए होता, अदरवाइज़ वो लोग मुझे इंडिया से ही फ़्लाइट बोर्ड नहीं करने देते। तो अगर आप कहीं भी ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हो MMT कनेक्ट वाली, तो प्लीज़ उसको बुक मत करना। वो थोड़ा सा आपको सस्ता पड़ेगा बट उसमें बहुत ज़्यादा हेडेक है, और वीज़ा भी काफ़ी कॉस्टली होता है। आपको अच्छा खासा आई थिंक 4000 समथिंग पर पर्सन आपको वीज़ा के लिए स्पेंड करने पड़ते हैं, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। और इसके रिगार्डिंग मुझे इंटरनेट पे कहीं भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली, मतलब कोई प्रॉपर सॉलिड इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। यहाँ पर मैं वीडियो में ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोगों को और प्रॉब्लम ना हो। ये एक और चीज़ थी जो कि मैं आपको सजेस्ट करूँगी, और कीप दिस इन माइंड वाइल बुकिंग योर फ्लाइट कि आप सेल्फ चेक इन वाली कभी भी, नॉट जस्ट बाली, कहीं भी आप जा रहे हो लेओवर कंट्री में सेल्फ चेक इन वाली फ़्लाइट प्लीज़ बुक मत करना। उसमें बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। इनफैक्ट जब आपका अगर टर्मिनल भी अलग है तो भी आपको वीज़ा चाहिए, अगर आपका सेल्फ चेक इन है तो भी आपको वीज़ा चाहिए। तो प्लीज़ ऐसा मत करना, थोड़े से चार्जेस के लिए आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर सकते हो इसकी वजह से। सो गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आपने आइटिनरी क्या है। तो मैंने लगभग 8 डेज़ का प्लान किया था, जिसमें मैंने 2 दिन कूटा में, देन उसके बाद 2 दिन नूसा पेनिडा में, 1 दिन गिली आइलैंड और 2 दिन उबुद में। तो मैंने काफ़ी सारी आइलैंड हॉपिंग करी थी। अगर आपको डिटेल में बाली आइटिनरी के बारे में जानना है तो आप मेरे जो बाली प्लेलिस्ट है उसमें चेक कर सकते हो। यहाँ पे मैं आपको बस मेनली क्वेश्चंस के आंसर कर रही हूँ, और मोस्टली मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने क्या क्या किया, कैसे कैसे प्लान किया। अगर आपको फर्दर क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, मैं या तो एक और वीडियो बना दूंगी, और अगर ठीक रहा तो मैं कमेंट में ही रिप्लाई कर दूंगी। अगर वो काफ़ी लंबा टॉपिक हुआ तो मैं उसके लिए वीडियो भी बना दूंगी, उसके लिए आप रिक्वेस्ट कर सकते हो। तो अब काफ़ी लोगों ने मुझसे ये भी पूछा था कि आप बाली गए, आपको कितना एक्सपेंस पड़ा। तो एक्सपेंस के बारे में बताना चाहती हूँ कि हम 2 लोग के हिसाब से अगर आप देखो तो रफली 1.5 लाख पूरी ट्रिप का पड़ा। आने जाने की टिकट्स 70,000, 30,000 में मेरे सारे होटल्स बुक हो गए 8 डेज़ के लिए, जिसमें कि सारी 4 स्टार और 5 स्टार प्रॉपर्टीज़ थी, इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट, बुफे ब्रेकफास्ट विद लॉट ऑफ वेराइटी गाइज। और होटल्स बहुत ही प्रीमियम थे, जैसा कि मैंने आपको बताया सारी प्रॉपर्टीज़ 4 स्टार और 5 स्टार थी, तो बहुत एन्जॉइंग था। इवन सारे होटल्स में स्विमिंग पूल्स थे। एक हमने होटल करा था जहाँ पे प्राइवेट पूल भी था, उसकी भी वीडियो मेरी प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो। काफ़ी अच्छा होटल था, एकदम क्वालिटी टाइम आप स्पेंड कर सकते हो। तो ये रहा होटल्स का एक्सपेंस। इसके अलावा 50K में क्या क्या इंक्लूडेड है ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले कम्यूट के लिए मैंने जो भी ऐप्स यूज़ करी थी वो मैं आपको बताऊँगी। काफ़ी बजट में आप लोकल ट्रैवल कर सकते हो। और स्कूटी हमने रेंट करी थी, लगभग 500 पर डे पे आप स्कूटी रेंट कर सकते हो। वो सब भी मैं आपको बताऊंगी डिटेल में कि कैसे आप अपनी बाली की ट्रिप को एक बजट ट्रिप बना सकते हो। इसके अलावा फूडिंग में हम लोगों ने इंडियन फूड खाया था, बिकॉज हम लोग वेजिटेरियन है, तो इंडियन रेस्टोरेंट्स पे जाके खाया था। काफ़ी अच्छा था वो। बट अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो और वहाँ का लोकल फूड खा सकते हो तो आपके काफ़ी कम खर्चे में काम चल जाएगा। हम लोग इंडियन फूड खा रहे थे, तो दैट वाज अ लिटिल एक्सपेंसिव दैन द लोकल फूड दैट दे हैव। और इसके अलावा इसमें हमारा वीज़ा ऑन अराइवल का फीस भी इंक्लूडेड है, और थोड़ी बहुत शॉपिंग भी इंक्लूडेड है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि हमें क्या क्या कैरी करना चाहिए बाली जाने के लिए। तो मैं आपको बताऊंगी मेन क्या चीज़ें आपको कैरी करनी है और क्या नहीं करनी है। तो फर्स्ट थिंग जो कि आपको कैरी करनी चाहिए वो है शॉर्ट्स, क्योंकि क्विक ड्राई शॉर्ट्स, वहाँ पर मोस्टली बीचेस है तो आप जाओगे, सो आपके पास क्विक ड्राई शॉर्ट्स इज़ अ मस्ट टू कैरी। देन उसके अलावा ओडोमॉस, उधर शाम को काफ़ी ज़्यादा इंसेक्ट्स वगैरह हो जाते हैं, क्योंकि वो नेचुरल प्लेस है, काफ़ी ग्रीनरी है और बीचेस हैं, तो इसलिए अगर आप एक ओडोमॉस या कोई भी मस्कीटो रेपेलेंट कैरी करो अपने साथ। सनस्क्रीन इज़ अ मस्ट, उधर बहुत ज़्यादा धूप होती है दिन भर,
तो सनस्क्रीन कैरी करो। कभी भी बारिश हो सकती है तो रेनकोट या अम्ब्रेला जो भी आप कैरी करना चाहते हो वो कैरी करके लेके जाओ। देन कमिंग ऑन टू शूज़, बिकॉज शूज़ एंड स्लीपर्स, क्योंकि आपको काफ़ी ज़्यादा वॉक करना पड़ेगा उधर। कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है कि आप गाड़ी लेके वहाँ तक पहुँच गए, आपने व्यू कर लिया। मोस्टली जगह पे आपको काफ़ी ज़्यादा चलना पड़ेगा। सो कैरी कंफर्टेबल शूज़ विद यू, और बीचेस के लिए स्लीपर्स कैरी करिए। इसके अलावा वहाँ के पोर्ट्स डिफरेंट है इंडिया से, तो आप एक इंटरनेशनल ट्रैवल अडेप्टर को कैरी करिए अपने साथ, जो कि आपको वहाँ पे 110% चाहिए होगा। साथ ही साथ आप कुछ मेडिसिन भी कैरी करो, बेसिक मेडिसिन लाइक लूज मोशंस, सी सिकनेस, हेडेक, कोल्ड, फीवर, उसकी बेसिक एक मेडिसिन आप साथ में कैरी कर सकते हो अपने। नेक्स्ट थिंग इज थिंग्स नॉट टू कैरी। तो आप कोई भी 100 ml से ज़्यादा की बॉटल्स कैरी मत कीजिए, वरना एयरपोर्ट वाले वो निकाल देंगे। ऐसा मेरे साथ हुआ था, मैंने जो सनस्क्रीन कैरी करी थी वो 200 ml की थी, तो मुझे वहाँ पर उसको छोड़ के जाना पड़ा। तो वो आप प्लीज़ कैरी मत करिएगा कोई भी 100 ml से ऊपर की बॉटल। द सेकेंड थिंग इज़ कि आप वहाँ पर बहुत ज़्यादा वुलन क्लोथ्स मत लेके जाइएगा, वहाँ पर काफ़ी गर्मी होती है, धूप रहती है सारा दिन, तो वुलन्स की रिक्वायरमेंट नहीं है वहाँ पर। थर्ड थिंग इज़ कि आप बहुत ज़्यादा लगेज कैरी मत करिए, बिकॉज क्या होता है कि अगर आपका प्लान ऐसा है कि आप डिफरेंट आइलैंड्स पे जाना चाहते हो, लाइक मूसा पेनिडा, गिली, और भी काफ़ी सारे आइलैंड्स हैं, तो फेरी में आपको सारा सामान रखवाना उतरवाना पड़ेगा। तो जितना ज़्यादा आपके पास लगेज होगा उतना आपको प्रॉब्लम होगी। सो ऐसा नहीं कि आप बहुत फालतू चीज़ें कैरी करो, ट्राई करो कि सूट केसेस कम से कम कैरी करो, बैकपैक्स रख लो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके ट्रिप के लिए। तो ये थे पार्ट 1 के क्वेश्चंस जो कि अभी के लिए मैंने कवर करे हैं। बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो मैं पार्ट 2 वीडियो में लेकर आऊँगी। अगर आपके पास कुछ एडिशनल क्वेश्चंस है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं वो पार्ट 2 वीडियो में ज़रूर इनकॉर्पोरेट करूँगी। सो स्टे ट्यून एंड कीप वॉचिंग, फॉलो मी फॉर मोर कंटेंट। थैंक यू।